निद्रावस्था में थे, एकदम से घबरा कर क्यों जाग बैठे हो? युधिष्ठिर ने कहा कि आज मैंने बड़ा ही भयानक स्वप्न देखा है। तो आज भाइयों ने पूछा कि ऐसा कौन सा स्वप्न देख लिया जिस स्वप्न को देखने से आप इतने घबरा गए? युधिष्ठिर ने कहा कि आज मैंने स्वप्न में देखा है कि बड़े बड़े उल्कापिंड पृथ्वी पर गिर रहे हैं। ये समस्त पृथ्वी तहस नहस होती जा रही है। अर्थात मैं ये सब दृश्य देखकर घबरा गया हूँ। तो आज युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे लगता है इस संसार में या तो बहुत बड़ी आपत्ति आई है या फिर आने वाली है। तो आज जैसे ही बतलाया कि या तो कोई आपत्ति आई है या फिर आने वाली है, क्योंकि ये स्वप्न भी हमें कोई ना कोई संदेश देते हैं। व्यक्ति रात्रि के समय जो स्वप्न देखता है वो स्वप्न हमारे जीवन में होने वाली घटनाओं को दर्शाते हैं। यदि कोई व्यक्ति प्रातःकाल 4 बजे से 6 बजे के बीच कोई स्वप्न देखता है तो वह स्वप्न अवश्य ही पूर्ण होता है। आज युधिष्ठिर ने कहा कि अवश्य कोई ना कोई आपत्ति आई है या फिर आने वाली है। उसी समय अर्जुन लौट कर आते हैं। अर्जुन जब लौट कर आए तो अर्जुन का मुखमंडल मुरझाया हुआ। आज अर्जुन उदास होकर युधिष्ठिर के सामने खड़े हो गए। युधिष्ठिर ने जब अर्जुन को उदास देखा तो आज पूछने लगे कि हे अर्जुन, तुम इस तरह से उदास क्यों खड़े हो? तुम बहुत समय के कन्हैया के साथ गए थे, आज लौट कर आए हो, लौट कर आते ही तुम इस तरह से दुखी क्यों हो रहे हो? अर्जुन आज अंदर ही अंदर रो रहा था, बहुत दुखी हो रहा था। विचार करने लगा कि अब मैं युधिष्ठिर भ्राता को कैसे बतलाऊं कि आखिर बात क्या है। युधिष्ठिर ने बार बार पूछा कि हे अर्जुन, क्या तुमने कोई अधर्म तो नहीं कर दिया जिसके कारण तुम दुखी हो रहे हो? तुम्हारे चेहरे का तेज समाप्त हो चुका है। हो सकता है कि तुमने कोई अधर्म किया हो, क्योंकि एक वीर योद्धा इस तरह से मुरझाए हुए चेहरे को लेकर मेरे सामने खड़ा है। ये कोई साधारण बात नहीं है। अर्जुन ने कहा कि मैं आपको क्या बतलाऊं, अब बताने लायक कोई बात रही नहीं है। युधिष्ठिर ने कहा ऐसी कौन सी बात हो गई जिसे तुम मुझे बता नहीं सकते? आज अर्जुन ने कहा कि हे भैया, यदि आप जानना चाहते हो कि बात क्या है तो सुनो। जो परमात्मा सदा हमारे साथ रहा, अर्थात जिसने पग पग पर हमारी रक्षा की, जिसने हमेशा हमारा साथ दिया, आज वही भगवान हमारा कन्हैया हमें छोड़कर इस पृथ्वी को छोड़कर के चला गया है। आज जैसे ये शब्द कहा कि कन्हैया इस पृथ्वी को छोड़कर चला गया, युधिष्ठिर एकदम से पृथ्वी पर गिर पड़े। आज कुंती बुआ ने जब ये शब्द सुना कि कन्हैया इस पृथ्वी को छोड़कर चला गया, तो जिस तरह से भगवान राम जब वन के लिए गए थे तो राजा दशरथ ने राम राम कहकर के अपने शरीर को छोड़ दिया था, प्राणों को त्याग दिया था, उसी प्रकार आज कृष्ण कृष्ण कहते हुए कुंती ने अपने प्राणों को त्याग दिया। समस्त पांडवों को जब पता चला कि कन्हैया हमें छोड़कर चला गया है, आज उसी क्षण पांडव शोक से व्याकुल होने लगे। आज सभी रोने लगे। अर्जुन ने कहा कि इस तरह रोने
नहीं आएगा। पांडवों ने कहा कि जब हमारा कन्हैया ही नहीं रहा तो हम रहकर क्या करेंगे। उसी समय परीक्षित को राजा बना दिया, हस्तिनापुर का राजा। आज परीक्षित को जब बनाया तो परीक्षित को राजधर्म के उपदेश दिए कि हे परीक्षित, एक राजा को कभी पाप नहीं करना चाहिए और ना ही पाप देखना चाहिए। यदि राजा की प्रजा में पाप हो रहा है तो राजा का कर्तव्य होता है कि वो पाप को रोके। आज ज्ञान का उपदेश दिया, परीक्षित को राजा बना दिया। उसी समय पांडव हस्तिनापुर को छोड़ करके वन की तरफ प्रस्थान करते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, पांडव जब वन की तरफ प्रस्थान करते हैं तो आज एक पांडव गिर जाता है। आगे चलने वाला उसे पीछे मुड़कर देखता नहीं है। एक एक करके आज चारों पांडव अर्थात अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव अपने प्राणों को त्याग देते हैं। द्रौपदी अपने प्राणों को त्याग देती है। देव के साथ युधिष्ठिर ही स्वर्गधाम को गए थे। तो इस तरह से पांडवों का स्वर्गारोहण हुआ। हस्तिनापुर का राजा परीक्षित बन चुका है। अब परीक्षित जब राजा बना तो महाराज परीक्षित धर्म का राज्य करने लगे। धर्म करते करते परीक्षित के मन में विचार आया कि अब मैं एक यज्ञ करूंगा। मैं यज्ञ करूंगा तो मेरी प्रजा बहुत ही प्रसन्न रहेगी। आज जैसे ही संकल्प किया यज्ञ करने का तो परीक्षित विचार करने लगे कि यज्ञ करने से पहले मुझे संतों का आशीर्वाद लेना होगा। आज इसी समय राजा परीक्षित संतों का आशीर्वाद लेने के लिए आज संतों के आश्रम की तरफ बढ़ने लगे। रथ में सवार होकर राजा परीक्षित संतों का आशीर्वाद लेने के लिए वन में जा रहे थे। तो आज महाराज परीक्षित ने नगर से निकलते ही एक दृश्य देखा। क्या दृश्य देखा कि एक बैल जिसके 3 पैर कट चुके हैं, बैल एक पैर से खड़ा है और एक गाय अर्थात वह गौ माता मूर्छित अवस्था में पृथ्वी पर पड़ी है। महाराज परीक्षित ने जब ये दृश्य देखा तो आज राजा परीक्षित आश्चर्य से उस दृश्य को देखने लगे कि आखिर इस बैल के 3 पैर किसने काटे हैं। ये पृथ्वी रूपी गाय इस तरह से मूर्छित अवस्था में क्यों पड़ी है। गाय और बैल आपस में बातें कर रहे थे। वो बैल एक पैर से खड़ा था, गौ माता से कह रहा था कि हे माता, आप इस तरह से इस पृथ्वी पर मूर्छित अवस्था में क्यों पड़ी हो। तो आज वो गौ रूपी पृथ्वी कहने लगी कि पुत्र, तुम तो जानते हो जब कन्हैया इस पृथ्वी पर अवतार लेकर आया था तो यहाँ पर